हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंदा ब्लॉग्स। आप सभी कैसे हो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मैं आज जा रही हूँ शादी में, वो भी जौनपुर। तो हम निकल गए थे रास्ते में। नई दिल्ली स्टेशन से हमारी ट्रेन है शाम को 10 बजे की। तो देखो हम पहुँच गए थे। ये हैं चाची जी, ये है मेरे छोटे मामा जी के लड़के, और ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। ये मौसी जी के बेटे, ये मौसी जी हैं। थोड़े स्माइल करते हुए, मस्ती बहुत करती हैं। फिर हम निकल चुकी थी हमारी ट्रेन। हम बहुत लोग थे, आगे पीछे डिब्बों में थे, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। फिर उसके बाद देखिए ट्रेन निकल गई थी। फिर मेरे को खाना पीना खा के मैं हो गई थी फ्री। मैं चली सोने, क्योंकि मुझे लगी हुई थी नींद। मैं सुबह 6 बजे की उठी हुई थी। नीचे देख ही सकते हो, सबकी बातें चल रही थी। इधर मेरा सोने का टाइम हो गया, मैं सो गई थी। फिर रात को मेरी आँख खुली तो देखा पूरी ट्रेन में इतना सुनसान नज़ारा था। रात को 2:30 बज रहे थे इस टाइम। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी दोबारा। फिर मैं सुबह उठी, देख ही सकते हो नींद पूरी हो गई थी मेरी। 2-4 घंटे तो सो ही ली। वैसे ट्रेन में इतना सो नहीं पाते, बट 2-4 घंटे की नींद तो मैंने पूरी कर ही ली। मेरे फेस को देख ही सकते हो। फिर मैं उतर गई थी नीचे। मुझे देखो ट्रेन के बाहर मैं सो के उठ गई थी। फिर मैं नीचे उतर के खिड़की खोली। खिड़की खोल के देखा तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, इतनी ठंडी हवा लग रही थी, कहने को कितनी धीमी ट्रेन है। फिर मैंने दोबारा खोली, जब देखो स्पीड बढ़ गई थी ट्रेन की। जब इतनी तेज़ हवा लग रही थी ना, पूछो मत। फिर हम वैसे पहुंचने ही वाले थे, पास में था जौनपुर। तो जैसे ही हम उतरने वाले थे, ये देखो हम आ चुके हैं जौनपुर सिटी में। ये यहाँ पे फिर भी धूप थी इतनी कि हाँ उतर के थोड़ी राहत से मिली। उसके बाद जीजू लेने आ गए थे। फिर हम चले गए थे। फिर हमने नाश्ता किया था। ये देखो हमने नाश्ता करने के बाद वीडियो बनाई थी, भूल गई थी। फिर मैं नहाने चली गई थी। मैं नहा धो के रेडी हो गई थी। ये देख ही सकते हो शीशे में। मैंने पूरी फुल कमरे की वीडियो बना नहीं पाई थी, मैं अकेले थे। वैसे तो हम, मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे। उसके बाद शाम हो गई थी, नाश्ता वास्ता खाना वाना खा लेता। फिर हम चले गए थे, यहाँ पे हमारा शादी थी जो हम बारात में जाने वाले थे। ये देखो मैं रेडी हुई हूँ खुद ही। कैसा लग रहा है मेरा मेकअप बताना ज़रूर। मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ, क्योंकि मेरे को जितना आता है मैं उतना कर लेती हूँ। देख ही सकते हो यहाँ पे मैं और मेरे नंदेव और मेरे हस्बैंड तीनों थे। मैं तीनों साथ वीडियो बनाई थी, मैं तीनों को दिखाई चुकी हूँ। बाकी यहाँ की डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ये मेरी मौसी जी हैं दोनों, और ये बच्चे हैं मामा जी के, मौसी जी के। मेरे हस्बैंड भी हैं जो सोडा ड्रिंक पी रहे हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ डांस परफॉर्मेंस चल रही थी। इतना अच्छी तरीके से लड़कियों ने जो डांस परफॉर्मेंस दिखाई थी ना, इतना अच्छा डांस किया था। 3 लड़कियों का डांस देखा था मैंने, तीनों ने इतना अच्छा किया था। वीडियो में देख ही सकते हो वो गाने। इसमें वैसे तीनों लड़कियों के डांस में ना, मुझे सबसे ज़्यादा डांस इसी का अच्छा लगा था, ग्रीन कपड़े वाले को, क्योंकि इसने एक भी स्टेप ऐसा नहीं किया था। फिर मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, मैंने सोचा कुछ खा लेते हैं जब तक स्नैक्स की खुलाए थे। ये था सैलेड की स्टॉल की थी पहले थी। ये था स्वीट कॉर्न। ये मैं भैया से बोल रही थी जल्दी बनाओ, पर उन्हें टाइम लग रहा था। फिर मैंने थोड़ा आगे चल के फिर मैंने पॉपकॉर्न भी देखे। पॉपकॉर्न मुझे खाने नहीं थे। फिर मैंने खाए थे ये गुड़िया के बाल। जो जिसको पसंद हो मुझे बताना, मुझे तो ये बहुत पसंद है। मैंने वीडियो बनाते बनाते मैंने इनको बोला भैया मेरे लिए जल्दी से बना दो, क्योंकि ये हर किसी ज़्यादातर लोगों को पसंद ही होंगे, जहाँ तक मुझे इतना अंदाज़ा है। मैं तो जल्दी से मैंने इनको बोला जल्दी बनाओ। फिर मैं खाती गई थी, आगे चलती गई थी, मैं वीडियो बना ही रही थी। ये थी फालूदे की स्टॉल। यह अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुंच गए थे। उससे पहले मैं वीडियो बनाने पहुंच गई थी। ये था सोडा ड्रिंक स्टार्ट हो ही रहा था, मतलब काफ़ी लोगों ने पी भी लिया था। बाकी वो अपने हिसाब से बना रहे थे, अपनी जितने 9 ग्लास लेके बना रहे थे हर बार, ताकि उनका ये ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। पीने वाले भी जल्दी लेके चलते बने। शादी में तो यही होता है कि एकदम तो नहीं कर सकती किसी के लिए, ड्रिंक बनाने में टाइम लगता है। देखो भैया रेडी कर रहे थे, तो मैंने सोचा इनको तो अभी टाइम लगेगा, जब तक मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ। आगे देखा तो ये भेलपुरी की स्टॉल लगी हुई थी। भेलपुरी तो मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। भेलपुरी तो मैं हर फ्राइडे वो बुधवार को मेरा मार्केट लगती है, मैं वहाँ भी खा कर आती हूँ। फिर ये मैं इससे आगे देखा तो हुक्के वाली स्टॉल लगी थी। हुक्के वाले फ्लेवर, इसमें फ्लेवर वाला हुक्का है, इसमें मैंगो। फिर मैंने ये ट्राई भी किया था, मेरे देवर और
ननद मामा जी के बच्चे वो मेरे को मतलब हुक्का पीना सिखा रहे थे। मैं पहले तो धीमे धीमे ट्राई कर रही थी, मुझे स्मोक करना वैसे नहीं आता है, बट मैं धीमे धीमे सीख रही थी। बोले भाभी कुछ नहीं, करो करो। मैंने उनको करवाते गए, मेरा चलो तुम इतना बोल ही रहे हो तो मैं बना ही लेती हूँ। इतने में फंदा लग गया था मुझे। फिर फाइनली मैंने लास्ट टाइम पे मैंने अपना प्रोसेस जारी रखा, ये कंप्लीट कर ही लिया कि मैं हुक्का पीना सीख गई। तो मैं आगे कहीं मिलेगा तो मैं ज़रूर पी के अच्छे तरीके से दिखाऊंगी। ये 2-3 बार करने के बाद इतना अच्छा स्मोक हुआ था, मज़ा ही आ गया। मैंने बोला चल भाई बस बहुत हुआ हो गया। ये डांस भी ख़त्म हो गया था यहाँ पे। फिर एक गाने सिंगिंग करने वाले भी लोग आ गए थे। और इधर मैं आपको ये तो दिखाना भूल गई थी, इधर है कॉफ़ी कैफ़े। इतने अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है ना, मेरा तो यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। मैंने यहाँ बैठ के कॉफ़ी भी पी थी, और उस टाइम पे मेरे साथ कोई था नहीं, मैंने अकेली पी ली थी, वरना मैं वीडियो ज़रूर बनाती। फिर उससे थोड़ा सा आगे चल के ये है केसर दूध, किस किस को पसंद है बताना मुझे ज़रूर। उसके बाद भैया को बोल रही थी इसमें क्या क्या मिक्स है, तो भैया बोले आई बताएंगे। वो बातें करने लगे थे। ये है मलाई मक्खन, ये 2 फ्लेवर का था, एक येलो एक वाइट। मलाई मक्खन किस किस को पसंद है ये भी बता देना। जब दूध का बताओगे तो ये भी बताना ज़रूरी है। ये आंटी बड़ी प्यारी लग रही थी। आंटी ने इतनी स्पीड में कर रही थी ना, कम से कम मैं इन्हें आधे घंटे से देख रही थी। इन्होंने अपना हाथ 1 मिनट के लिए भी नहीं रोका हुआ था। फिर इसी बीच हमने वीडियो बनाई थी, दोनों हस्बैंड वाइफ ने। मैंने अकेले ही बनाई, फिर जीजू के साथ बनाई थी, साथ में वीडियो बनाई, 1-2 फ़ोटो क्लिक के फिर हम आ गए थे घर पे। फिर हमें सो गए थे, सो कर उठे, फिर उसके बाद सुबह हो गई थी। देख ही सकती मेरा मेकअप भी अब भी रिमूव नहीं हुआ है। मैं ऐसा मेकअप करती हूँ ताकि सुबह तक चले, बट अच्छा लग रहा था। फिर दोपहर का टाइम हो गया था। इधर देखो खाने के लिए कितने अच्छे तरीके से प्रोग्राम रखा हुआ था। फिर हमारा लंच देख ही सकते हो, ये सैलेड, ये पापड़, ये अचार, ये थी रोटियाँ, ये थे मिक्स वेज सब्जी, और ये था ये पनीर की सब्ज़ी थी शायद, पर मुझे पनीर खाना ही था। ये थे चावल, ये थी दाल फ्राई की हुई होती है। फिर मैंने जो मुझे खाना था वो मैंने अपने हिसाब से ले लिया था। फिर हमारी निकलने की बारी थी। ये मैंने मुकुट पहन के देखा था जीजू का, बंगाली मुकुट। फिर देखो रात के 9:30 हो रहे थे, 9:30 बजे ही देखो यहाँ पे सब अपने अपने घरों में जा चुके थे, इतनी सर्दी थी ना। फिर ये भैया हमें छोड़ के गए थे। मैंने उनको बोला भैया थैंक यू। भैया ने इतनी प्यारी स्मेल देते हुए वेलकम। ये होता है ना, कोई हमें छोड़ रहा है, अच्छे तरीके से हमें अपनी जगह पे पहुंचा रहा है, तो उसको थैंक यू ज़रूर बोलना चाहिए। उन्हें बहुत अच्छा लगा, मैंने उनको थैंक यू बोला। उसके बाद फिर हम अंदर आ रहे थे। देख सकते हो स्टेशन पे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि रात को इतनी सर्दी हो रही थी ना यहाँ पे कि एक बंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेशन के अंदर ही 1-2 लोग दिखाई दिए थे, वरना मुझे तो ये लग रहा था हम 4-5 लेडीज़ ही आई हैं अभी, और बाकी लोग आ रहे थे, क्योंकि वही भैया हमें आधे लोगों को एक करके छोड़ने आ रहे थे। देखो मैं इतना पैक हो गया थी ना, इतनी सर्दी थी पूछो मत। फिर हमारा सामान भी आ गया था, वो हमारे साथ के लोग थे वो भी आ गए थे। हमारा शाम का रात का डिनर भी रेडी करके हमारा पैक करके दिया था। देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे खातिरदारी हुई थी हमारी, मतलब किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। ऐसे रिश्तेदार बहुत ही कम मिलते हैं। ये देखो 10 बज रहे थे, फिर मैं सो गई थी। फिर सुबह का नाश्ता किया था हमने। नाश्ते में भी देखो 2 समोसे और 2 मट्ठी 2 मिठाई रख के पैक की हुई थी। ऐसा नहीं है, रात का सुबह का सारे इंतज़ाम करके दिया था, क्योंकि हमारी ट्रेन बहुत लेट हुई थी। फिर सुबह हो गई थी, मैं नीचे उतर गई थी। फिर मैंने इनको बोला कि मुझे कुछ खाना है, क्योंकि मैं ये खा के बोर हो गई थी। फिर मेरे लिए कुछ लेकर आए थे, फिर हमने वो भी खा लिया था। इसी बीच मैं उनको बोल रही थी, छोटे देवर हैं बैठे हुए थे, मैंने उनको साइड किया। फिर मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया, ये मेरे को पूछ रहे थे पानी कहाँ है। इधर मामा जी जाने की तैयारी कर रहे थे। ये देखो दिल्ली में जो भी यहाँ पर आया होगा उसे पता होगा ये कौन सी जगह है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हम दिल्ली पहुँच ही गए थे। हमारी ट्रेन ने बहुत हमें परेशान किया, स्टेशन आने से पहले 2-3 बार रुक गई थी। फिर हम उतर गए थे, फिर निकल गए थे अपने घर के लिए। जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।